हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसके 24 एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो 2009 में प्रश्न पूछे गए हैं। यह जो प्रश्न होंगे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय है। पहला ऑप्शन है आपका शहरी प्रशासन का, दूसरा ऑप्शन है आपका पंचायती राज का, तीसरा ऑप्शन है आपका साम्यवादी व्यवस्था का और चौथा ऑप्शन है आपका उदारीकरण का। तो दोस्तों का आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंचायती राज का। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका केंद्र राज्य संबंधों से, दूसरा ऑप्शन है आपका न्यायिक सुधारों से, तीसरा ऑप्शन है आपका चुनाव सुधारों से और चौथा ऑप्शन है आपका योजना आयोग की शक्तियों से। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केंद्र राज्य संबंधों से। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था। पहला ऑप्शन आपका मेघालय, दूसरा ऑप्शन आपका गोवा, तीसरा ऑप्शन आपका जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन आपका असम। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन आपका 26 जून 1945 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन आपका 24 अप्रैल 1945 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन आपका 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को और चौथा ऑप्शन आपका 24 नवंबर 1945 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका राज्यसभा विघटित हो जाती है। पहला ऑप्शन आपका 4 वर्ष बाद, दूसरा ऑप्शन आपका अभी नहीं, तीसरा ऑप्शन आपका 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद और चौथा ऑप्शन आपका 6 वर्ष बाद। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कभी नहीं। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका राजनीतिक कानून का संबंध है। पहला ऑप्शन है व्यक्ति के बाहरी आचरण व्यवहार से, दूसरा ऑप्शन आपका व्यक्ति के आंतरिक आचरण व्यवहार से और तीसरा ऑप्शन आपका समूह के आंतरिक आचरण व्यवहार से और चौथा ऑप्शन आपका नागरिक के आंतरिक आचरण व्यवहार से। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी व्यक्ति के बाहरी आचरण व्यवहार से। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में किनके मध्य संबंध निश्चित करता है। पहला ऑप्शन आपका राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ संबंध, दूसरा ऑप्शन आपका समाज का अपने सदस्यों के साथ संबंध और तीसरा ऑप्शन आपका राष्ट्र का अपने नेता के साथ संबंध और चौथा ऑप्शन आपका व्यक्ति का अपने समूह के साथ संबंध। आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ संबंध। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक हैं। पहला ऑप्शन आपका मार्क्स और एंजल, दूसरा ऑप्शन आपका हॉब्स और लॉक और तीसरा ऑप्शन आपका रूसो और ग्रामसी और चौथा ऑप्शन आपका ब्लंटसली और हर्बर्ट स्पेंसर। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्लंटसली और हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है। पहला ऑप्शन आपका बोंदा को, दूसरा ऑप्शन आपका जॉन लॉक को, तीसरा ऑप्शन आपका मॉन्टेस्क्यू को और चौथा ऑप्शन आपका बेंथम को। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मॉन्टेस्क्यू को। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है यह कथन है। पहला ऑप्शन आपका प्लेटो का, दूसरा ऑप्शन आपका अरस्तु का, तीसरा ऑप्शन आपका गांधी का और चौथा ऑप्शन आपका हीगल का। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी हीगल का। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका रिपब्लिक का लेखक कौन था। पहला ऑप्शन आपका हॉब्स, दूसरा ऑप्शन आपका लॉक और तीसरा ऑप्शन आपका रूसो और चौथा ऑप्शन आपका प्लेटो। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्लेटो। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था। पहला ऑप्शन आपका हॉब्स, दूसरा ऑप्शन आपका लॉक, तीसरा ऑप्शन आपका रूसो और चौथा ऑप्शन आपका लास्की। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रूसो। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया है। पहला ऑप्शन आपका लॉक, दूसरा ऑप्शन आपका रूसो, तीसरा ऑप्शन आपका हॉब्स और चौथा ऑप्शन आपका मैकियावेली। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लॉक। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के लिए संविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था। पहला ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन आपका डॉक्टर राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के
संविधान से ली गई है? पहला ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है आपका सोवियत संघ और चौथा ऑप्शन है आपका कनाडा। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रपति का वेतन है? पहला ऑप्शन है आपका 4 लाख, दूसरा ऑप्शन है आपका 5 लाख, तीसरा ऑप्शन है आपका 2.5 लाख और चौथा ऑप्शन है आपका 3 लाख। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5 लाख। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दूसरा ऑप्शन है आपका लोकसभा के सदस्य, तीसरा ऑप्शन है आपका राज्यसभा के सदस्य और चौथा ऑप्शन है आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका माइन काम्फ पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? माइन काम्फ या मीन कैम्प पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मुसोलिनी, दूसरा ऑप्शन आपका हिटलर, तीसरा ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स और चौथा ऑप्शन आपका मॉन्टेस्क्यू। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिटलर। मीन कैम्प के जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? हिटलर। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक है? अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक है? पहला ऑप्शन है आपका परंपरावादी, दूसरा ऑप्शन है आपका नव उदारवादी, तीसरा ऑप्शन है आपका मार्क्सवादी और चौथा ऑप्शन है आपका प्रकार्यवादी। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नव उदारवादी। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्न में से किस देश की देन है? पहला ऑप्शन है आपका कनाडा के संविधान की, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान की और तीसरा ऑप्शन है आपका जर्मनी के वीवर संविधान की और चौथा ऑप्शन है आपका अमेरिका के संविधान से। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मनी के वीवर संविधान के। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारत के सर्वोच्च माना गया है, भारत में सर्वोच्च माना गया है। पहला ऑप्शन आपका न्यायपालिका को, दूसरा ऑप्शन है आपका संसद को, तीसरा ऑप्शन है आपका संविधान को और चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति को। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संविधान को। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है आपका लोकतांत्रिक, दूसरा ऑप्शन है आपका न्याय, तीसरा ऑप्शन है आपका समाजवाद और चौथा ऑप्शन है आपका राजनीतिक। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी समाजवाद। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? पहला ऑप्शन है आपका 44वें संविधान संशोधन और दूसरा ऑप्शन आपका 42वें संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन आपका 43वें संविधान संशोधन और चौथा ऑप्शन आपका 45वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 44वें संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का अधिकार है? पहला ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय को, दूसरा ऑप्शन है आपका लोकसभा अध्यक्ष को, तीसरा ऑप्शन है आपका संसद के दोनों सदनों को और चौथा ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संसद के दोनों सदनों को। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? पहला ऑप्शन आपका 2, दूसरा ऑप्शन आपका 10, तीसरा ऑप्शन आपका 12 और चौथा ऑप्शन आपका 6। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 12। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? यानी भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? पहला ऑप्शन आपका राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन आपका लोकसभा का अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे? पहला ऑप्शन है आपका चरण सिंह, दूसरा ऑप्शन है आपका जगजीवन राम और तीसरा ऑप्शन है आपका मोरारजी देसाई और चौथा ऑप्शन है आपका सरदार पटेल।
है दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका 1950 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन आपका 1951 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन आपका 1952 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन आपका 1954 ईस्वी में। है दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1951 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है। पहला ऑप्शन आपका 3 लाख, दूसरा ऑप्शन आपका 4 लाख, तीसरा ऑप्शन आपका 2.5 लाख और चौथा ऑप्शन आपका 5 लाख। है दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2.5 लाख। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2,80,000 है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वो 2.5 लाख है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। पहला ऑप्शन आपका अमर्त्य सेन, दूसरा ऑप्शन आपका कौटिल्य, तीसरा ऑप्शन आपका मनु और चौथा ऑप्शन आपका एडम स्मिथ। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कौटिल्य। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। पहला ऑप्शन आपका बहन कुमारी मायावती, दूसरा ऑप्शन आपका विजय लक्ष्मी पंडित और तीसरा ऑप्शन आपका सुचित्रा कृपलानी और चौथा ऑप्शन आपका सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुचित्रा कृपलानी। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। पहला ऑप्शन आपका राष्ट्रपति का पद, दूसरा ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री का पद, तीसरा ऑप्शन आपका राज्यपाल का पद और चौथा ऑप्शन आपका मुख्यमंत्री का पद। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राज्यपाल का पद। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका नागालैंड की राजधानी का नाम है। पहला ऑप्शन आपका पोर्ट ब्लेयर, दूसरा ऑप्शन आपका ईटानगर, तीसरा ऑप्शन आपका कोहिमा और चौथा ऑप्शन आपका अगरतला। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोहिमा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। पहला ऑप्शन आपका महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन आपका विपिन चंद्रपाल और चौथा ऑप्शन आपका दादा भाई नौरोजी। है दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है। पहला ऑप्शन है आपका सैनिक शासन के लिए, दूसरा ऑप्शन है आपका तानाशाही के लिए और तीसरा ऑप्शन आपका लोकतंत्र के लिए और चौथा ऑप्शन आपका इनमें से किसी के लिए नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोकतंत्र के लिए। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है निम्न में से किसका कथन है। पहला ऑप्शन आपका गार्नर का, दूसरा ऑप्शन आपका गेटेल का, तीसरा ऑप्शन आपका ग्रीन का और चौथा ऑप्शन आपका गिल क्राइस्ट का। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रीन का। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया। पहला ऑप्शन है आपका शक्ति सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन आपका ऐतिहासिक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन आपका दैवीय सिद्धांत और चौथा ऑप्शन आपका मार्क्सवादी सिद्धांत। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दैवीय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका रूसो किस देश का निवासी था। पहला ऑप्शन है आपका इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है आपका फ्रांस, तीसरा ऑप्शन आपका जर्मनी और चौथा ऑप्शन आपका स्पेन। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका कथन है। पहला ऑप्शन आपका मैकाइवर का, दूसरा ऑप्शन आपका लास्की का, तीसरा आपका ऑप्शन है आपका लिंडसे का और चौथा ऑप्शन आपका लावेल का। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैकाइवर का। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन आपका बोसांके, दूसरा ऑप्शन आपका ग्रीन, तीसरा ऑप्शन आपका लास्की और चौथा ऑप्शन आपका मैकाइवर। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बोसांके। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में एक नैतिक कर्तव्य है। पहला ऑप्शन आपका कर देना, दूसरा ऑप्शन आपका माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और तीसरा ऑप्शन आपका सैनिक सेवा करना और चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी यानी माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका फ्रांसीसी क्रांति से, दूसरा ऑप्शन है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र से, और तीसरा ऑप्शन है आपका इंग्लैंड की क्रांति से, और चौथा ऑप्शन है आपका रूस की क्रांति से। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? निम्न में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? पहला ऑप्शन है आपका न्याय समानता पर बल देता है, दूसरा ऑप्शन है आपका न्याय और असमानता का पर्यायवाची है, तीसरा ऑप्शन है आपका न्याय संबंधों पर बल देता है, और चौथा ऑप्शन आपका न्याय बंधनों का अभाव है। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्याय समानता पर बल देता है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? पहला ऑप्शन है आपका लोकतंत्र का, दूसरा ऑप्शन है आपका आदर्शवाद का, तीसरा ऑप्शन है आपका साम्यवाद का, और चौथा ऑप्शन है आपका व्यवहारवाद का। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोकतंत्र का। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है आपका वास्को डी गामा, दूसरा ऑप्शन है आपका पाल एफ लवी, और तीसरा ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, और चौथा ऑप्शन है आपका लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? पहला ऑप्शन है आपका 25वां, दूसरा ऑप्शन है आपका 26वां, तीसरा ऑप्शन है आपका 27वां, और चौथा ऑप्शन है आपका 28वां। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 26वां। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहला ऑप्शन है आपका 42वां, दूसरा ऑप्शन है आपका 44वां, तीसरा ऑप्शन है आपका 61वां, और चौथा ऑप्शन है आपका 73वां। आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 61वां। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, दूसरा ऑप्शन है आपका राजनीतिक दलों को मान्यता देना, और तीसरा ऑप्शन है आपका उम्मीदवारों का चयन करना, और चौथा ऑप्शन है आपका उपचुनाव कराना। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उम्मीदवारों का चयन कराना। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? पहला ऑप्शन है आपका कृषि एवं सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, दूसरा ऑप्शन है आपका रोजगार वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है आपका क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना, और चौथा ऑप्शन है आपका तीव्र और गति से औद्योगिकरण करना। आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी तीव्र गति से औद्योगिकरण करना। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमी पुस्तक का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है आपका एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन आपका रिकार्डो, तीसरा ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स, और चौथा ऑप्शन आपका जेएस मिल। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है स्टालिन, दूसरा ऑप्शन आपका लेनिन, और तीसरा ऑप्शन आपका ग्रामसी, और चौथा ऑप्शन आपका बर्नस्टीन। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लेनिन। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है, यह परिभाषा निम्न में से किसका है? पहला ऑप्शन है आपका गार्नर, दूसरा ऑप्शन है आपका मेरियम, और तीसरा ऑप्शन है आपका मैकाइवर, और चौथा ऑप्शन है आपका डहल। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गार्नर। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन आपका प्लेटो ने, दूसरा ऑप्शन आपका मनु ने, तीसरा ऑप्शन आपका मैकियावेली ने, और चौथा ऑप्शन आपका अरस्तु ने।
तो इसका आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मैकियावेली ने। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति का आवश्यक शर्त माना है? पहला ऑप्शन है आपका समाजवाद, दूसरा ऑप्शन आपका उदारवाद, तीसरा ऑप्शन आपका व्यवहारवाद और चौथा ऑप्शन आपका सामंतवाद। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उदारवाद। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नाश कहा है? पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्रामसी, तीसरा ऑप्शन है आपका कार्ल पॉपर और चौथा ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है? पहला ऑप्शन है आपका संसद में, दूसरा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति में, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री में और चौथा ऑप्शन है आपका जनता में। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जनता में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? पहला ऑप्शन है आपका 35वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन आपका 36वां संशोधन और तीसरा ऑप्शन आपका 37वां संशोधन और चौथा ऑप्शन आपका 38वां संशोधन। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 36वां संशोधन। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है आपका उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है आपका संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है? पहला ऑप्शन है आपका एक दैवीय संस्था के रूप में, दूसरा ऑप्शन है आपका एक वर्गीय संस्था के रूप में, तीसरा ऑप्शन है आपका एक मातृ संस्था के रूप में और चौथा ऑप्शन है आपका एक मानवीय संस्था के रूप में। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक दैवीय संस्था के रूप में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकाला था? पहला ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है आपका जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है आपका वी.आर. अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है आपका मानवेंद्र नाथ राय। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी किस में भाग लिए थे? तो पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, दूसरा ऑप्शन है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तीसरा ऑप्शन है आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन में और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से किसी में नहीं। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है आपका उपराष्ट्रपति और तीसरा ऑप्शन है आपका लोकसभा अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है आपका वित्त मंत्री। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज अंतिम क्वेश्चन को। तो आपका क्वेश्चन है, लेवियाथन का लेखक कौन था? पहला ऑप्शन है आपका हाब्स, दूसरा ऑप्शन है आपका लॉक और तीसरा ऑप्शन आपका रूसो और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाब्स। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। थैंक यू।